गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके स्कॉलर क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इतिहास की सीरीज़ का, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? खिलाफत आंदोलन के बारे में। हम लोगों ने जलियांवाले बाग तक बात कर ली है और उसकी आगे की बात अब चालू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ठंड का माहौल है, सर्दियाँ भी काफ़ी तेज़ हैं, थोड़े से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिएगा और घर पे बने रहिएगा, ठीक है। चलो आज हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को एक भीषण आघात लगा था भारत को, जिसमें पूरा का पूरा देश द्रवित हो चुका था और सभी की आंखें क्या हो गई थी? नम हो गई थी। इस घटना को हम जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो R.E.H. डायर और M.O. डायर ने बिना किसी शक के बिना किसी रुकावट के अंधाधुंध गोलियां चलवाकर बहुत सारे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोग घायल भी हो गए, ठीक है। चलो उससे आगे की बात करते हैं। चलो सन 1918 में विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में देश में जो घटनाएं हो रही थी, भारत में भी और पूरे विश्व में भी, क्योंकि एक भीषण त्रासदी से भारत या पूरा विश्व क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इसको पूरा का पूरा श्रेय या फिर होने वाली सारी की सारी घटनाओं को किसको दे दिया गया? मित्र राष्ट्रों, धुरी राष्ट्रों को दे दिया गया, जिसको हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सन 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और सीवर्स की संधि होती है। सीवर्स की संधि में तुर्की साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। विभाजन होने के साथ साथ यहाँ पर एक खलीफा का पद चलता था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक साजिश रची और इस साजिश में कामयाब न हो पाए अंग्रेज़, जिसका कारण था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। सभी लोगों को पता है कि अपने देवी देवताओं या फिर किसी भी एक पवित्र स्थान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संघर्ष करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जैसा यहाँ के लोगों ने किया था। खलीफा का जो पद था यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था? फेमस, एक तरह से सम्मानजनक स्थान था। अगर उसको इस तरह से कोई हटाएगा तो इंसान विरोध करना लाजमी है और हर कोई विरोध करेगा बेटा इसका। हुआ क्या था? 1918 में जैसे विश्व युद्ध समाप्त होता है, सीवर्स की संधि के दौरान ऑटोमन साम्राज्य हार जाता है और इसको तुर्की साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रमुख नेता था वो था अली मुसलियार। अली मुसलियार जो इस समय खलीफा बना हुआ बैठा था। हुआ क्या था कि यहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। इसकी वजह से ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। पर लेकिन अपने पवित्र एक आज़ाद, एक सम्मानजनक वस्तु को ऐसे थोड़ी ना लेने दिया जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने, सभी पूरे विश्व के जो मुसलमान थे वो एकत्रित होने लगे और खलीफा के पद को बचाने के लिए इन्होंने पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन की क्या कर दिया? आगाज़ कर दिया। और जैसे ही इन्होंने ये आगाज़ किया तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट भारत की तरफ भी देखा गया और भारत की तरफ देखा गया तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला भारत को। कि हुआ क्या था कि इस आंदोलन में पहली बार हिंदू और मुस्लिम की एकता देखी गई। चलिए उसकी बात करते हैं आगे। तो इस पद को बचाने के लिए दुनिया के मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, ठीक है, 1918 में। चलो अब भारत की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। भारत में क्या दिखाता है इसका असर? खिलाफत आंदोलन 1918 में जो भारत में खिलाफत आंदोलन के कुछ समर्थक थे, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, बहुत और भी थे, मोहम्मद अजमल वगैरह, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके समर्थक थे। पर लेकिन उनके साथ साथ महात्मा गांधी भी इसमें क्या हुए थे? इन्वॉल्व हो गए थे। अब महात्मा गांधी इन्वॉल्व होते हैं तो तुरंत मुस्लिम लोगों की नज़रें चौंक जाती हैं और कहती हैं ये कि हिंदू एक मुस्लिम हमारे मुस्लिम के आंदोलनों में क्या कर रहा है। तो उस समय गांधी जी बोलते हैं इनसे कि ये समय हिंदू और मुस्लिम करने का नहीं है, ये हमारी खुद की लड़ाई है, तुम भी भारतीय हो हम भी भारतीय हैं, ये हम आपस की लड़ाई है। तो इसमें
बहुत ज़्यादा लोग इससे खुश हो जाते हैं गांधी जी से। और इनको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो एक कमेटी बनाई गई थी भारत की तरफ से, जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रही थी, उसके इनको क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब एक हिंदू मुस्लिम कमेटी का अध्यक्ष बनता है तो सारे के सारे हिंदू भी इनके साथ लग जाते हैं और खिलाफत आंदोलन का पूरी तरीके से क्या करते हैं, समर्थन करने लग जाते हैं। ठीक है। और ऐसा पहला यार आंदोलन देखा गया था, जिसको देखो ये आंदोलन है, इसके बाद में हम असहयोग आंदोलन भी पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों की एकता। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदू और मुसलमान किस आंदोलन में एकत्रित हुए थे, या ये क्या देखा गया था, तो ये 1918 में और खिलाफत आंदोलन के दौरान देखा गया था। ये कई बार क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है। महात्मा गांधी जी को क्या बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाया गया था। और उस समय जो इन व्यक्ति का नाम मैं ले रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं पूरे तुर्किस्तान के या फिर तुर्की के, जिनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी थे, इनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। इसी तरीके से पूरे के पूरे तुर्क में या तुर्की साम्राज्य में मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, इसका नाम चलता था, इसकी बात को भी कोई हिला नहीं सकता था। चलिए, हुआ क्या था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा था कि जब हम एक खलीफा के पद को बचाने के लिए अंग्रेज हिंदुओं या फिर अंग्रेज़ों की क्या कर सकते हैं, जड़ को हिला सकते हैं या उनको झकझोर कर रख सकते हैं, तो बताइए कि अगर हम हर कोई व्यक्ति अपने अंदर ही एक खलीफा बन जाए या अपने अंदर ही क्या बना ले, अपने आप को एक खलीफा मान ले, तो फिर क्या होगा, तो अंग्रेज लोग तो अपने आप भाग जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। ऐसा कर कर इसने सभी के अंदर एक नए खलीफे को जन्म दिया और खलीफा के पद को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसी के साथ साथ क्या होता है, खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य था पूरी तरह से विकसित कर दिया गया था, किसके द्वारा, मित्र राष्ट्रों के द्वारा। और मित्र राष्ट्र इस सब पूरी तरीके से इस खलीफा के पद को हटाना चाहते थे, तो अली मुसलियार ने इसका विरोध किया था। और यही अली मुसलियार का विरोध पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना गया था। और इसका असर भारत में भी पड़ा। भारत में महात्मा गांधी प्लस मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने मिलकर समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला था कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की क्या हो गई, एकता देखने के लिए मिल गई। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस खलीफा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही ये खलीफा का पद समाप्त होता है, उसी तरीके से हमारा क्या, खिलाफत आंदोलन भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आया होगा। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हो, इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पता चलेगा, तो आप लोग इसको आसानी से बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह से उतारिएगा और ज़बरदस्त तरीके से लिख के भी आइएगा एग्जाम में। फुल मार्क्स आपके होंगे। गॉट इट। एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, पूरी तरीके से क्लियर करा के पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछा नहीं जाता है आपके लेवल का। ठीक है। और बहुत से जो कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं उनमें भी काफ़ी मदद मिलती है। कई बार पूछा है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। और ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदुओं की एकता हुई थी पहली बार, तो वो यही आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए और अपने आप को भी बचा के रखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर भी कीजिए। और ऐसी वीडियो के साथ साथ हमारा भी क्या दे दिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो हम भी थोड़ा सा समझ में आता है कि कुछ और अच्छा लाने की कोशिश करें। ठीक है। जय हिंद।